उसका अलग काम है। इसके अलावा भी बहुत सारे एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर हैं। वीडियो ऑडियो एडिटिंग कोर्स है आपका? फिलहाल मेरा यही कोर्स है जो मैं करवा रहा हूँ। फिर कभी करवाया तो फिर होगा, आती है मुझे। अ, सर कुकिंग का होम काम हम कैसे और कहाँ कर सकते हैं? किसी बड़े शहर में तो कर सकते हैं आसानी के साथ। साजी क्रिप्टो करेंसी किसे कहते हैं? मैं असल में इंतजार कर रहा हूँ कि हमारे अफराद पूरे हो जाएं, इसलिए कुछ सवालों के जवाब दे रहा हूँ। जैसे ही अफराद पूरे होते हैं या 2 मिनट हो रहे हैं फिर हम क्लास शुरू करेंगे, ठीक है? क्रिप्टो करेंसी कहते हैं एक ऑनलाइन करेंसी है जो वजूद रखती है और लोग उसकी खरीदो फरोख्त करते हैं। जिस तरह हमारे एटीएम कार्ड होते हैं, तो पैसे हमारे बैंक में पड़े हुए हैं, जब चाहे बैंक से जाके निकाल लें, जब चाहे एटीएम से निकाल लें। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी एक है, लेकिन वो किसी बैंक की मोहताज नहीं है। उसके लिए कंप्यूटर का एक सिस्टम है जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं, वो वहां पड़ी होती है। अगर आपने खरीदी है तो जब चाहे उसे पैसों की शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग अमेजोन या दराज के बिजनेस के लिए जरूर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैं आज आपको पिछले सबक को जरा सा जहन में रखते हुए फाइवर के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? और उसके बाद फिर हम आगे अपने सबक को कंटिन्यू करेंगे। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि आप या तो खिदमात अपनी पेश करेंगे या आप अपनी प्रोडक्ट बना के बेचेंगे। तो ऑफलाइन भी यही होता है, ऑनलाइन भी यही होता है। अगर आप खिदमात अपनी पेश करते हैं तो उसके लिए हमारे पास इंटरनेट पे कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको हम फ्री लांसिंग वेबसाइट कहते हैं। और अगर आप अपनी प्रोडक्ट बना के बेचेंगे, जरूरी नहीं कि आपकी अपनी प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट आप कहीं से भी हासिल करें और उसको बेचना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी किस्म की भी प्रोडक्ट हो, उसको आप बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास वेबसाइट्स हैं उनको हम कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है? फ्री लांसिंग वेबसाइट वो है जहां हम अपनी सर्विसेज देंगे, चाहे वो किसी किस्म की सर्विस है जिसकी लोगों को जरूरत है। आपको आपने पूरे इंटरनेट पे तलाश कर लिया, वो सर्विस कोई भी नहीं दे रहा, आप उसका आगाज कर दें, ठीक है? अगर आपको लगता है कि लोगों को लोग उसके वो लेंगे, सुनेंगे, उससे फायदा हासिल करेंगे, तो आप आगाज कर दें। और इसी तरीके से प्रोडक्ट के अंदर कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है, चाहे वो लोग दे रहे हैं नहीं दे रहे, उसके लिए तो हमारे पास दो किस्म की वेबसाइट्स हैं। एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स और फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, ठीक है? यहाँ मेरे पास आ गया फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। या चले मैं इसके शुरू में लिख देता हूँ टॉप, ठीक है? कि फ्रीलांसिंग की जो बड़ी वेबसाइट्स हैं मुझे उनके बारे में सर्च करना है कि वो कौन कौन सी है। हम गूगल पे आ जाते हैं, यहाँ देखें, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि 2021 में फ्रीलांसिंग की ये बड़ी वेबसाइट्स है। टोटल, गुरु, अपवर, freelancer.com, पीपल फॉर हेयर, ठीक है? बहुत सारी आ रही है। मजीद अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ 18 वेबसाइट आ रही है, बहुत सारी वेबसाइट है और हर वेबसाइट पे एक दुनिया पड़ी हुई है, ठीक है? हर वेबसाइट जो यहाँ बनी हुई है उसके ऊपर एक बड़ी दुनिया मौजूद है जो उसको क्या कर रही है, वहां पे काम कर रही है, अपनी खिदमात लोगों को दे रही है, लोग उससे खिदमात हासिल कर रहे हैं, ठीक है? और इन वेबसाइट्स पे काम करने के मुख्तलिफ तरीके भी हैं, ठीक है? किस तरीके से? बाज वेबसाइट ऐसी हैं जहां आप जाके इश्तिहार लगा देते हैं कि मुझे ये काम आता है, और अगर किसी ने आपसे वो काम करवाना है वो आपसे रब्ता करता है और काम करता है। ऐसी वेबसाइट भी हैं जहां आप जाके इश्तिहार नहीं लगाते, जहां जिसने काम कराना है वो आता है, वो इश्तिहार लगा देता है, भाई मुझे ये काम करना करवाना है, तो कौन कितने में करेगा? लोग बोली लगाते हैं कि वो कहता है मैं इतने डॉलर में करूंगा, वो कहता है मैं इतने डॉलर में करूंगा। और उसके बाद
जिसको वो आदमी पसंद करे उसको वो वहां पे ऑर्डर दे देता है। ठीक है, मुझे बताएं आवाज सही आ रही है नहीं आ रही? अगर कोई एक बंदे को आवाज सही नहीं आ रही, बाकियों को सही आ रही है, तो फौरन कमेंट करके बता दिया करें भाई हमारे पास वॉइस ओके है, ताकि वो आदमी अपना जो है ना नेट वगैरह देख लें, या एक दफा क्लास से निकल के दोबारा क्लास में आ जाया करें। एक और मेहरबानी ये क्या करें कि जब हमारी क्लास हो रही हो तो आप फेसबुक, व्हाट्सअप और दूसरी तीसरी जितनी वेबसाइट है बंद कर दिया करें। ठीक है, ताकि आपका सारा फोकस जो है ना इसी पे हो, आपका नेट भी सारा इसी जगह इस्तेमाल हो, कहीं और इस्तेमाल हो। ठीक है, चले। तो मैंने आपको बताया कि दो इस तरह की वेबसाइट है। ऐसी वेबसाइट भी है जहाँ दोनों एक काम होते हैं, ऐसी वेबसाइट भी है जहाँ पे वेबसाइट की तरफ से मुकाबले होते हैं, हम उनमें शामिल होते हैं ताकि हमारा एक नाम बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ मैंने क्लिक किया था, हमारे पास यहाँ पहले नंबर पे फाइवर आ रही है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि फाइवर पहले नंबर पे आ रही है तो फाइवर पहले नंबर पे ही होगी। ये मुख्तलिफ लोगों ने अपने हिसाब से लिस्टें बनाई हुई हैं, किसी ने किसी को पहले नंबर पे रख दिया, किसी ने किसी को रख दिया। बहरहाल बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन फाइवर फाइवर 5 से है। यहाँ ये वेबसाइट इसलिए बनी थी कि यहाँ पे हर काम $5 में होगा। ठीक है, फाइवर हर काम कितने डॉलर में होगा? $5 के अंदर। ठीक है, ये वेबसाइट इसलिए बनाई गई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब इसमें हर काम $5 का ही होता है। यहाँ काम जो है इसके अलावा भी होता है। $5 से नहीं, आप यहाँ $100, $150, $200 का काम भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से $5 का काम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अमूमन जो लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं वो इसका आगाज यहाँ फाइवर से करते हैं, जहाँ हमने अपनी खिदमत देनी है। ठीक है, खिदमत देने के लिए हमें जरूरी होता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, जब भी हमारे पास खिदमत है, मैं यहाँ पे फाइवर ओपन करता हूँ, यहाँ आ जाते हैं, गूगल पे फाइवर लिख लेते हैं। अच्छा, एक दफा मैं आपको ई कॉमर्स का भी दिखा दूं ताकि हमारी बात आगे चलेगी, तो आपको वो भी हो जाए। मैं यहाँ लिख देता हूँ ई कॉमर्स और ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, बल्कि यहाँ मैं लिख देता हूँ टॉप, ताकि हमें यहाँ पे पता लग जाए ई कॉमर्स की जो बड़ी वेबसाइट है वो कौन कौन सी है। तो ये देखें यहाँ पे आ गया टॉप ई कॉमर्स वेबसाइट लिखा। अमेजोन पहले नंबर पे, ईबे है, amazon.co.jp है। और मजीद नीचे आ जाएंगे तो इसमें आपको अलीबाबा का नाम भी नजर आ जाएगा, और बहुत ही नीचे कहीं आपको दराज का नाम भी इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वो वेबसाइट है जहां हम प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, यानी ये बनाई ही इस मकसद के लिए गई है। फ्रीलांसिंग वेबसाइट इस मकसद के लिए बनाई गई है ताकि हम वहां अपनी सर्विसेज दें, और ई कॉमर्स वेबसाइट इसलिए बनाई गई है ताकि हम वहां पर अपनी प्रोडक्ट बेचें। और इसके अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, ये वो प्लेटफॉर्म है जिनका मकसद ये है कि हम एक दूसरे से स्टॉप हो गई है अचानक। रिकॉर्डिंग ऑफ हुई है। हाँ, अभी अभी आप दोबारा ऑन हो गई है, पहले ऑफ हो गई थी रिकॉर्डिंग। ये कैसे हो गई? ये इसीलिए मैं फौरन माइक पे आ गया कि पता नहीं आवाज आई कि ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। आप मुझे साथ में को होस्ट भी बना दीजिए, मैं आपको जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप को होस्ट बने हुए हैं। जी जी जी, ठीक ठीक ठीक, बारकल्ला, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो आप शुरू करें। अब आप रिकॉर्डिंग का ख्याल रखिएगा फिर। जी जी, मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, चलें सही, तो रिकॉर्ड आप चलें, ठीक है फिर। तो ये देखें यहाँ इंशाल्लाह। पर गिग आइडियाज है। ठीक है, मतलब ये है कि हम फाइवर वगैरह पे जो खिदमत फराम करते हैं वो किस टाइप की हैं। ये बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है यहाँ पर, जो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह ये भी बताता हूँ कि ये चीजें क्या है और ये हम कहाँ से सीख सकते हैं ये काम करना। ठीक है, तो पहले हम ये सीख लेते हैं कि हमने यहाँ खिदमत कहाँ कैसे पेश करनी है। हम आ जाते हैं यहाँ पे फाइवर पे। फाइवर ओपन किया है, सीधा सिर्फ fiverr.com पे मौजूद हूँ मैं। और यहाँ आने के बाद रिकॉर्डिंग चल रही है ना जी? ठीक है, यहाँ देखिए हमारे पास ऑप्शन है ज्वाइन का और साइन इन का। अगर हमारा अकाउंट बना हो तो हम साइन इन करते हैं, लेकिन हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ, हमने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है। तो मैं यहाँ ज्वाइन के बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू विद फेसबुक,
कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल। ठीक है, अगर आपकी फेसबुक आईडी बनी है तो आप फेसबुक आईडी से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये गलती आपने कभी नहीं करनी, इसलिए कि फेसबुक आईडी का आपको कोई भरोसा नहीं है कब ब्लॉक हो जाए। ठीक है, आपको पता ही है फेसबुक आईडियां ब्लॉक होती रहती हैं, तो ऐसा ना हो कि फेसबुक आईडी आपकी ब्लॉक हो साथ में ये भी चला जाए। इसलिए कंटिन्यू विद फेसबुक पे आपने क्लिक नहीं करना, कंटिन्यू विद गूगल पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू विद गूगल, देखिए मेरी यहाँ जीमेल आईडी लगी हुई है, तो अमूमन आपकी भी जीमेल आईडी लगी होगी। जीमेल आईडी तो आप सबकी बनी हुई है, नहीं बनी हुई? जी, जल्दी से मुझे बताएं आपकी जीमेल आईडी बनी हुई है। नहीं भी बनी हुई तो यूट्यूब पे जाके एक छोटी सी वीडियो देखें जीमेल आईडी कैसे बनाते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अमूमन मोबाइलों में सबकी बनी होती है। तो हम यहाँ पर जीमेल आईडी से लॉगिन हो सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे यहाँ पे क्लिक नहीं करता, मैं यहाँ जी क्लिक करता हूँ अस्सलाम एंटर योर वालेकुम। ईमेल। हाँ वालेकुम हाँ, हजरत अस्सलाम। हजरत माजरत मैं दोबारा से आ गया। जी, मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी है। मुफ्ती साहब और हमारे जो साथी मौजूद हैं, हमारे पिछले रूम में काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, तो उनको अभी तक इतला नहीं है, काइंडली उनको बता दें। हमारे दूसरे को होस्ट मुफ्ती राशिद साहब हैं। हजरत आप मौजूद हैं? जी मैं मौजूद हूँ जी, हजरत ने तो इत्तला कर दी थी वैसे ग्रुप में। अच्छा, मुझे अभी 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 पता चला है कि वहाँ पर अभी भी कुछ साथी हैं, तो आप प्लीज़ फिर उन्हें बता दीजिए वहां ताकि कमेंट कर हम। दीजिए। जी 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 ठीक जी, है, मैं दोबारा कमेंट कर दूँ। जजाकुमुल्लाह। सॉरी हजरत, शुरू करें प्लीज़। चले, वो भी आ जाए, चले, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? जी हजरत, रिकॉर्डिंग शुरू है। ठीक है, तो यहाँ देखें, यहाँ मैं अपना ईमेल एड्रेस लिखूंगा, जो आपका ईमेल एड्रेस बना हुआ है आपने वो यहाँ पे लिखना है। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये जीमेल आईडी भी मैंने कल ही बनाई है, और इसी पे हम फाइवर अकाउंट बना रहे थे। मैंने बहुत सारे फाइवर अकाउंट बने हुए पढ़ाते हुए बनाए हैं। तो ये मेरी जीमेल आईडी है, इस जीमेल आईडी पे मैंने यहाँ लिखा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब वो मुझसे नाम पूछा है कि आपने फाइवर का अकाउंट बनाना है, किस नाम से बनाना चाहते हैं। मैं फाइवर का अकाउंट बनाना चाहता हूँ अब्बासी, और ये कह रहे हैं कि इस नाम से पहले अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ 987। तो कह रहे हैं ये भी बना हुआ है, तो हम इसके आगे मजीद 6 लिख देते हैं। ठीक है, और अच्छा मोहम्मद तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ जी ठीक है। चलें जी, ये भी बना हुआ है। एक दो तीन, 987, 1 2 3 ऐसे कर लेता हूँ, अल्लाह करे ये बन जाए। ठीक है, यूजर नेम जाहिर सी बात है, एक यूजर नेम एक बंदे का ही होता है। हाँ, इस वेबसाइट पे अगर हजारों लोग मौजूद है, लाखों मौजूद है, हर बंदे का डिफरेंट यूजर नेम होगा, तभी बंदा उस तक पहुंच सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे यूजर नेम सेलेक्ट किया। ठीक है, आपके सामने जो नाम आप, ये नहीं कि कुछ भी फजूल सा लिख दें, ऐसा नहीं करना। मैंने अगर यहाँ कुछ फजूल सा लिखा है, उसकी वजह यह है कि ये अकाउंट मैंने चलाना नहीं है, मैंने सिर्फ बना के दिखाना है आपको। मेरे इस तरह के बहुत सारे अकाउंट बने हुए हैं फाइवर के ऊपर, किसी दिन मुझे मारेंगे पकड़ के कि इतने अकाउंट बनाए हैं मैंने। तो यहाँ पे देखें, अब मैंने यहाँ पे यूजर नेम लिखा, नीचे पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड यहाँ मेरे पास आ रहा है कि गूगल ने खुद ही मुझे बता दिया कि आप ये पासवर्ड लिख के मैंने लगा दिया। ठीक है, तो आपने यहाँ पासवर्ड लगा देना है। उधर उन्होंने लिखा है कि कम से कम पासवर्ड 8 हिस्सों का होना चाहिए। 8 हिस्सों का पासवर्ड हो, उसके अंदर इंग्लिश के अल्फाज हो, कुछ कैपिटल हो, कुछ स्मॉल हो, और इसके अलावा गिनती के भी कुछ अल्फाज हो। इस तरह का करके आपने पासवर्ड बनाना है, और फिर यहाँ ज्वाइन के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, चलें जी, इतना सा काम किया आपने। आप यहाँ पे आपने इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और माइक ऑफ कर दूं मैं आप लोगों के। चलें, इसके बाद हम इस वेबसाइट पे आ चुके हैं लॉगिन करके, और यहाँ देखें इस तरफ, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास प्रोफाइल, डैशबोर्ड और कुछ मजीद ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पे चलते हैं, और प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ देखें हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि आप यहाँ तस्वीर बनाएं अपनी। ठीक है, तस्वीर लगा दें, लगा देनी है। यहाँ नीचे आ रहा है कि आप यहाँ पे कुछ अपने बारे में लिखना चाहते हैं, मालूमात 1 2 लाइन की, आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर।
ठीक है। इसके बाद मजीद नीचे यहाँ पे आ जाए, हमारी कुछ मालूमात यहाँ मौजूद है और मजीद डिस्क्रिप्शन यहाँ देनी है, लैंग्वेज आपने यहाँ देनी है, ठीक है। जो अकाउंट आपके बने हुए इनमें से जिस जिस चीज के अकाउंट आपके बने हुए आपने वो अकाउंट यहाँ पे एड्रेस देते, जैसे फेसबुक है तो आप यहाँ क्लिक करें, फेसबुक आपकी ओपन हो जाएगी, उसे आप ओके करेंगे तो वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। इसके साथ आपको कौन कौन सी स्किल आती हैं आपने वो यहाँ लिखने है, आपकी तालीम कितनी है आपने वो यहाँ लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो सर्टिफिकेट वगैरह अगर आपने कोई डिप्लोमे वगैरह किए हैं तो उनका मतलब यहाँ पे ऐड करना है। ऑनलाइन डिप्लोमे जो होते हैं ये देखे ना, इन्होंने ऑप्शन दिया इन लर्न का, यहाँ से आप जो कुछ सीखते हैं उसके सर्टिफिकेट यहाँ लगते रहते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं फाइवर एक और यहाँ ओपन करता हूँ, दिखा देता हूँ किसी और आदमी की आईडी ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ फाइवर पे लिंक ओपन किया और यहाँ जाके देखते हैं कोई पाकिस्तानी मिल जाए हमें। चले नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ एक आदमी मिला है और मैंने इसकी प्रोफाइल ओपन कर ली है यहाँ से, ठीक है। अब ये देखें इस आदमी की ये प्रोफाइल है, इसने मालूमात दी है अपने बारे में, कोई यहूदी निकल के आ गया, ठीक है। तो ये देखें डिस्क्रिप्शन दी है इसने, यहाँ पे लैंग्वेजेस ऐड की हैं, यहाँ पे फेसबुक के अकाउंट ऐड किए हैं, फिर स्किल अपनी ऐड की हैं, ठीक है, अपनी एजुकेशन लिखी है। ये चीजें हमने भी देनी है, इसलिए देनी है ताकि जो बंदा भी हमें काम देगा वो एक दफा तो जरूर देखेगा इसको, ठीक है। तो हम डिस्क्रिप्शन कहीं से उठा के लेकर आएंगे अपने मुतालिक, और ज्यादा अगर आपको नहीं मिलती तो आप यहाँ पे अकाउंट सर्च कर लें, बाकी तफसील इंशाल्लाह आपको इसकी मालूम होती रहेगी ऐसा ऐसा। वो इस तौर पे कि आप ये मत समझें कि आज के दिन आपने काम शुरू कर देना है, ठीक है। मजीद मालूमात आपने इसके लिए हासिल करनी है। मैं आपको एक वो चीज बता रहा हूँ जो बेसिक है बिल्कुल। तो डिस्क्रिप्शन अपने बारे में कोई ऐड करें, जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी में हो, लेकिन अंग्रेजी में हो तो ज्यादा अच्छी है, ठीक है ना। देखिए लैंग्वेज का होती किस लिए, जुबान इसलिए होती है कि उससे आपने राब्ता करना है। तो यहाँ पे राब्ते के लिए आप जुबान इस्तेमाल करें कि जिन लोगों के लिए आपने काम करना है उनकी जुबान आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अगर आपने अंग्रेजों से काम लेना है तो आप अंग्रेजी लिखें, अगर आपने अरबों से काम लिखना है तो आप अरबी लिख दें यहाँ पे, यानी अरबी जुबान में डिस्क्रिप्शन लिख दें। लैंग्वेजेस जो आपको आती हैं आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ उर्दू सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास लैंग्वेज का लेबल आ रहा है कि बेसिक है या इस तरीके से, ये मतलब ये होता है बेसिक का कि हमें बिल्कुल थोड़ी बहुत आती है, और कन्वर्सेशन का मतलब ये होता है कि हम इसमें थोड़ी बहुत मालूमात वगैरह जो है वो यानी कि राब्ता कर सकते हैं। सेफलन का मतलब ये है कि हमें अच्छी आती है, और इसका मतलब ये है कि हम बहुत ही अच्छी यानी हमारी मादरी जुबान है, ठीक है। इस तरीके से तो कुछ भी आप सिलेक्ट करें, ऐड करें यहाँ पे, और भी लैंग्वेजेस यहाँ पे ऐड करें। स्किल में आ जाएं, स्किल आपने ऐड करनी है, इसमें जरा सा आपने ध्यान रखना है कि जो स्किल आपको आती है आपने उन्हीं को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमने बात की थी उस दिन वॉइस की, ठीक है, कि हमें वॉइस ओवर आती है, तो यहाँ मैंने वॉइस ओवर लिखा और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि हम बिल्कुल नए नए हैं या दरमियाने दर्जे के या एक्सपर्ट हैं, ये सिलेक्ट किया और ऐड कर दिया, वॉइस ओवर हो गया, ठीक है। अब मजीद हमें कुछ बता रहा है, डेटा एंट्री आती है, टाइपिंग आती है, आपको कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे उर्दू या इंग्लिश टाइपिंग आती है, आप लिख सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर पे नहीं आती, आपको मोबाइल में तो आती है ना, व्हाट्सएप तो माशाल्लाह आप लगातार दबादब कर रहे होते हैं, तो आप ये टाइपिंग का काम अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। अपने मोबाइल में नोटपैड करें, मोबाइल में नोटपैड हो जाता है, आप सबके मोबाइल में यकीनन होगा, आपको पता होगा, नहीं पता तो आप प्ले स्टोर पे जाएं, नोटपैड लिखें, आपके पास नोटपैड आ जाएगा, ठीक है। वो नोटपैड जो आपके पास आ गया, आपने क्या करना है कि जिसने आपको टाइपिंग का कोई काम दिया, वो जो टाइपिंग का काम देगा वो क्या करेगा, वो आपको तस्वीरें भेजेगा जिसपे लिखा होगा, आपने उससे देखकर उसको भेजना है वर्ड की फाइल में, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ आ रहा है ना, इसी फाइल में आपने इसको भेजना है। तो सिर्फ टाइपिंग का काम आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, सिलेक्ट कर लीजिए टाइपिंग का काम, और इसी तरीके से ऐड कर दिया हमने, ठीक है। मजीद यहाँ हमारे पास आ रहे हैं कि आप ये कर लें, ये कर लें, अगर इनमें से कुछ नहीं आ रहा तो ऐड न्यू पे क्लिक करें, मजीद यहाँ जाके आप लिख दें, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब डेवलपिंग, ठीक है। ये देखिए मेरे पास आ गया, वेब डेवलपमेंट आ रहा है, वेब डेवलपर आ रहा है, वेब डिजाइनिंग आ रहा है, वेब डिजाइन आ रहा है, ये सारी की सारी क्या चीज हो रही है, स्किल्स है। तो मैं यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मजीद इसको अपने हिसाब से किया, ऐड कर दिया। तो यहाँ आपने अपनी स्किल ऐड करनी है, लेकिन स्किल ऐसी ऐड ना करें जो बिल्कुल ही जिनका आपस में कोई लिंक ही ना हो।
वो बंदा कहेगा यार इतनी बहुत सारी चीजें इसको कैसे आती हैं, इसका मतलब है इसे कोई भी चीज सही नहीं आती। ठीक है, यानी ये अमूमी बात है जो अक्सर सही भी है कि जिसे सब कुछ आता है उसका मतलब ये कि उसे कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ कुछ अपनी स्किल्स ऐड करनी है, अपनी एजुकेशन आपने यहाँ ऐड कर देनी है, आपने कहाँ से पढ़ा है, कितना पढ़ा है। ठीक है, और यहाँ हम आते हैं पाकिस्तान। ठीक हो गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी नाम यहाँ लिख देते हैं। टाइटल हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको इस चीज की। और मान ही नहीं रहा उसको। असल में वो सारी चीजों को ना सिलेक्ट करता है, तो मैं कुछ उसको जो मैं लिख रहा हूँ उसके पास आ नहीं रहा, इसलिए उसको कर नहीं रहा कि ये कहाँ से इसने किया है। यूनिवर्सिटियों के नाम वगैरह देखे अब यहाँ आनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो हम किसी सही यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे तो आएगी। आप लोग बताएं इधर कोई यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें। अब पता नहीं कहाँ की यूनिवर्सिटी है। बहरहाल आपने यहाँ पे अपनी एजुकेशन जो है मुकम्मल ऐड करनी है। ठीक है, सर्टिफिकेट में जाएंगे तो यहाँ आपने ऐड करना है, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट हासिल कर रखा है तो वो, लेकिन ये इतना आसानी से ऐड नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पास वाकई होगा तो वो उसकी आपने यहाँ पे वो चीज यानी उसका नंबर वगैरह यहाँ पे लिखना होगा, कंपनी का नाम सही तरीके से लिखना होगा, तो ये यहाँ पे ऐड होगा। तो यहाँ आपने अपनी प्रोफाइल को पूरा करना है, समझ आ गई आपको। यहाँ आके तस्वीर लगाई, यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखी, और ये चीजें सारी आपने मुकम्मल कर दी। तो ये सारी चीजें जब आपने मुकम्मल कर लेनी है तो ये तो हो गया आपका अकाउंट। ठीक है ना, अभी आपका क्या बन गया, अकाउंट बन गया फाइवर के ऊपर। अब अगला काम आपने क्या करना है, अगला काम ये करना है कि आपने फाइवर पे अपनी सर्विस फराहम करनी है, कि जो सर्विस भी आप करते हैं आपने वो फाइवर पे फराहम करनी है। उसके लिए जरा सा आपको कुछ काम करना है। यहाँ देखें, मैं कोई आदमी यहाँ पे कोई सर्विस दे रहा है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिख देते हैं विजिटिंग कार्ड, कि भाई हमें विजिटिंग कार्ड बनाना आता है, तो कोई हमसे विजिटिंग कार्ड बनवा ले। या चले लोगो लिख देता हूँ, मैं लोगो डिजाइन कर लेते हैं। मैंने लिख के यहाँ सर्च किया। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है, समझ आ गई आपको। तो अब हमने क्या करना है, अच्छा इसमें एक चीज बता दूं कि ये जो आगे मैं बना रहा हूँ इश्तिहार, इसके अंदर आपको इन चीज की बारीकियों का इल्म होगा तभी आप बना सकते हैं। अगर आपको इन चीजों की बारीकियों का इल्म नहीं है तो आप नहीं बना सकते। ठीक है, यानी जो स्किल आपको आती होगी ना, आप सिर्फ उसका इश्तिहार लगा सकते हैं। जो स्किल आपको नहीं आती होगी आप उसका इश्तिहार लगाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैंने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ पे ये चीज कहलाती है गिग। ठीक है, यानी वो इश्तिहार जो हम अपना लगा रहे हैं, जिससे लोग हमसे राब्ता करेंगे, वो यहाँ क्या कहलाता है, गिग। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे गिग बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लोगों को भी हटा देता हूँ, वॉइस ओवर ही लिख देता हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपको कुछ सीखना पड़े, बस आपको सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो हम उसको यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमें अंदाजा हो जाएगा कि वॉइस ओवर में हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही है। ठीक है, यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, मैं यहाँ 2 3 गिग ओपन कर रहा हूँ ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि हमने क्या चीज बनानी है। ठीक है, ये देखें, ये एक इश्तिहार, ये दूसरा, ये तीसरा। अब हम आते हैं अपनी वेबसाइट पे और यहाँ आके क्लिक करते हैं, यानी ये हमारे जो यहाँ मैंने क्लिक किया था प्रोफाइल में आया था, तो यहाँ मेरे पास ये चीज मौजूद है। क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ऑप्शन आ गया है, और इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। पहली दफा है तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
ये मैंने कंटिन्यू किया, तो अब वो आदमी कह रहा है कि नहीं, अपनी पहले पर्सनल इन्फो मुकम्मल करो। यानी ये अकाउंट हमें क्या कह रहा है, पहले अपनी पर्सनल इन्फो मुकम्मल करो, प्रोफेशनल इन्फो मुकम्मल करो, अकाउंट लिंक करो, अकाउंट सिक्योरिटी मुकम्मल करो, उसके बाद जाके आपका ये काम होगा। ठीक है, हम अपने अब पर्सनल इन्फो मुकम्मल कर देते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं अपना नाम लिखना नहीं चाह रहा असल में यहाँ पे, ठीक है, कि वो फिर मसाइल होते हैं बाद। तो हम यहाँ लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ मोहम्मद और आगे लिख देता हूँ अहमद। ठीक है, नाम है, एक नाम 1000 बंदों का भी हो सकता है, जो मर्जी लिख दे आ जाएगा। प्रोफाइल पिक्चर हमसे मांगी गई है, आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है ताकि लोग, खवातीन ने नहीं, मर्दों को कह रहा हूँ मैं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा लें, ज्यादा बेहतर है। और अगर प्रोफाइल पिक्चर ना लगाएं तो भी कोई मसला नहीं है, कोई और तस्वीर भी आप लगा सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाना। ये हमने लगा दी। यहाँ डिस्क्रिप्शन हमसे मांगी जा रही है, डिस्क्रिप्शन मेरे पास चूंकि नहीं है, तो मैं यहाँ से किसी बंदे की उठा लेता हूँ। इस आदमी की आईडी ओपन की है, ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर इस बंदे ने अपने बारे में। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ जाके आपने ऐसा नहीं करना, आपने डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी बना लेनी है अपने बारे में, जो आपकी डिटेल्स है। यानी आप क्या करेंगे, जब आपने अपनी जो जिस चीज से मतलब आप गिग बना रहे हैं, आपने उस तरह के 8-10 गिग तो चेक करने हैं ना। तो उन लोगों ने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, आपने भी वो तलाश करना है कि यार डिस्क्रिप्शन में से ये लिखा है, इसने ये लिखा है, उससे मिलता जुलता आपने लिखना है। ठीक है, समझ आ गई। तो ये इस काम में इस वक्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पे लगा दिया। मजीद नीचे आगे हमारे पास लैंग्वेजेस हमने ऐड कर रखी थी, यहाँ पे अरबी जुबान भी ऐड कर देते हैं। चलो, पंजाबी आती है, आप पंजाबी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पंजाबी ऐड कर दी हमने इसमें। और चले, बस ये मैंने कर दी यहाँ पे, सिंधी, पश्तो, फारसी, जो जुबानें आपको आती है। ठीक हो गया। अब हम आगे, पर्सनल इन्फो मुकम्मल हो गई, प्रोफेशनल इन्फो में आ रहे हैं। प्रोफेशनल के अंदर हमारे पास आ रहे हैं कि हमारा पेशा क्या है। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है आपका पेशा क्या है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारा पेशा क्या है। हमारा पेशा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, जो हम यहाँ पे करें। अदर पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास मजीद बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि इनमें से आपका क्या पेशा है। ठीक है, क्या चीज आपको आती है, हेल्थ है, ये है, वो है, जो चीज आप यहाँ करेंगे तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, आप बोलेंगे पता नहीं होता क्या है। और हम कब से कर रहे हैं काम, हम ये काम कर रहे हैं 2018 से लेकर अब तक। ठीक है, चले, और इधर नीचे आगे स्किल हमारी है, एजुकेशन हमारी रहती है यहाँ पे। तो ये मेरा ख्याल है बख्शेगा नहीं ऐसे। मेरे पास एजुकेशन है नहीं। पाकिस्तान, मुझे किसी यूनिवर्सिटी वगैरह का नाम बताएं और किसी डिग्री का नाम बताएं ताकि मैं यहाँ लिख सकूं। मैंने इंटर दबा दिया असल में गलती से, तो वो फौरन आगे निकल गया। दोबारा आता हूँ मैं। ठीक हो गया, ये मालूमात हमारी मुकम्मल। कंटिन्यू। अच्छा, ऐसा करता हूँ मैं इसको, ये मालूमात हमने दे दी है, अपनी 2 चीजें दे दी हैं यहाँ पे। ये दिया था ना हमने, यहाँ पे क्यों नहीं आया ये। ठीक है, इसको हम, ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करके देख लेता हूँ कि हमारा गिग बनता है या नहीं बनता। वो कह रहा है कि मेक श्योर यू आर एडिट योर ऑफ एक्सपीरियंस एंड 2 of 5 of your skills। कह रहा है कि ऐसे स्किल ऐड करें आप जिससे कम से कम आपको 5 साल का तो तजर्बा हो। तो भाई 2015 से कर देते हैं। ठीक है, चले कंटिन्यू करते हैं। ये हमसे लिंक मांग रहा है इस चीजों के, गूगल का लिंक मांग रहा है, फेसबुक आईडी का लिंक मांग रहा है, ट्विटर का लिंक मांग रहा है।
तो मैं गूगल को लिंक कर देता हूँ बस, ठीक है। अगर काम चल गया तो ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ जीमेल आईडी आ गई मेरी। अगर नहीं है यहाँ पे आए, आपके पास यहाँ ऑप्शन आ जाएगा कि आप ईमेल आईडी इंटर करें, तो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करनी है, अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यू करना है, तो ये आपका कनेक्ट हो जाएगा, वेरीफाई हो गया। और कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मुझे एक मेल आएगी और वो मेल मैंने यहाँ पे ऐड करनी है। इतना सारा इन्होंने नहीं छोड़ा। चलें यहाँ देखें, यहाँ आगे, और यहाँ मेरे पास यानी ये मैंने अपनी जीमेल आईडी ओपन की है। जीमेल आईडी ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ एक लिंक आया है जिसमें एक्टिवेट योर अकाउंट लिखा हुआ है, इस पे मैंने क्लिक किया है, ठीक है। तो ये हो चुका है मेरे पास। इस पेज को हम रीलोड कर लेते हैं दोबारा, तो ये वेरीफाई हो चुकी है। मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, तो मेरी आईडी 55% हुई है, ठीक है। तो 65% तो कह रहे हैं कि होनी चाहिए। फोन नंबर ऐड करता हूँ अपना, अल्लाह करे चल जाए। मैसेज आएगा इस पे और मैं लिख दूंगा, कह रहे हैं ये नंबर पहले से मौजूद है। एक मिनट में नंबर लिख रहा हूँ। हाँ, 306 770 2139। चलेंगे, मोबाइल नंबर लिखा है, उस पर कोड आएगा, वो हमें यहाँ इंटर करना है। कोड आया, यही है। क्या लिखा? 60 ठीक है जी। तो हमने ये भी ऐड कर दिया। अब वो हमसे सवाल कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है कि हमें पासवर्ड वगैरह भूल जाता है, तो उसके बाद हम यहाँ पे कैसे अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सीधा से इसको एक जवाब दे देते हैं, कुछ भी लिख के, यानी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, सवाल लिख के और फिर इसका जवाब दे देना है। ठीक है जी, ये हो गया। फिनिश करके देख लेते हैं। तो हमारे आईडी जो है फिनिश हो चुकी है और हमारी आईडी बन गई है, 70% हो गई है, काफी है। अब हमारे पास ये ऑप्शन आ गया गिग का, ठीक है। जो हम कर रहे थे, गिग बनाना था हमने, पहली मरतबा उसने हमसे सेटिंग मुकम्मल करवाई है, तो वो हमने कर दी। अब हमारे पास ऑप्शन आ गया गिग के, हमने कोई गिग बनाना है। तो हमने गिग बनाना है कैसे, यहाँ आके देखें, ये नजर आ रहा है, इस बंदे ने गिग बनाया है। इसने ये लिखा है, आई विल रिकॉर्ड अ प्रोफेशनल अमेरिकन मेल वॉइस ओवर, ठीक है, इसने। और इसको देखें तो इसने कुछ और लिखा है, और इधर देखें तो इसने कुछ और लिखा है। तो हमें भी इसी तरह का कुछ यहाँ पे लिखना है। 8-10 को जब हम देखेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि हमने क्या लिखना है। हम वो यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अमेरिकन तो मैं हूँ नहीं, तो फिर भी लिख देते हैं, ऐसी कौन सी बात है। यहाँ देखें, अच्छा एक चीज और गौर करें, यहाँ ऊपर लिखा है म्यूजिक एंड ऑडियो और उसके अंदर आ रहा है वॉइस ओवर। नजर आ रहा है आपको, म्यूजिक एंड ऑडियो और उसके अंदर वॉइस ओवर, समझ आ गई। ये देखें, अब हम आते हैं यहाँ पे अपने गिग के ऊपर जो हम बना रहे हैं, ये वाला वो जो वो लिखा था वहां पे, मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये आई विल हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा लिखा रहता है, आई विल खुद लिखा होता है, ठीक है। ये लिख दिया। और यहाँ नीचे आगे कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है, उस ऊपर वॉइस ओवर लिखा था, तो खुद ही हमारे पास यहाँ पे स्पेस कर दिया उसने। अगर यहाँ ना भी होता तो हमें कहाँ से पता लग जाना था, ये जो हमने इतने बहुत सारे गिग यहाँ ओपन किए हैं, इन गिग से हमें पता लग जाना था, ठीक है। इस गिग से, इस गिग से, इस गिग से, कि यहाँ सब में यही आ रहा है, तो हमने यहाँ आके इसको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। आ गया।
इसके बाद जरा नीचे आएंगे, यहाँ हमने कुछ चीजों को सिलेक्ट करना है, जैसे कि लैंग्वेज। ठीक है, हमने कौन सी जुबान में करना है, जाहिर सी बात है हमने वहां अमेरिकन लिख दिया तो हमें यहाँ इंग्लिश की सिलेक्ट करनी चाहिए। तो हम आ जाते हैं ई के अंदर। ठीक हो गया, कौन सी इंग्लिश करनी है, अमेरिकन इंग्लिश करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे पास मेल फीमेल, मेल कर दिया। परपोज में आ रहा है कि हमें किस लिए करनी है, वीडियो के लिए करनी है, ऑडियो बुक के लिए करनी है। ठीक है, वॉइस ओवर में इन चीजों के लिए होती है। ठीक है, तो हम किसके लिए करेंगे, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, इनमें से आप 2-4 सिलेक्ट कर लें, इससे ज्यादा सिलेक्ट कर लें। ठीक है, कौन सी जुबान, यानी आपकी किस तरीके से है, यंग है, बिल्कुल यूथ है। ठीक है, आवाज किस टाइप की है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और टोन किस तरह की है आपकी, गुस्से वाले लहजे में बोलते हैं, प्यार वाले लहजे में बोलते हैं आप, फनी लहजा है आपका। ठीक है, ये आप आ रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह का आपको तजर्बा है उस तरीके के आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये वॉइस ओवर ऐसी चीज है जिसके बारे में हमने यहाँ देखा है तो हमें थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि इसके अंदर ये चीजें होती हैं। ठीक है, यानी हमें पहले पता नहीं था, अब हमें अपनी आवाज का तो पता ही नहीं है, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब नीचे हमारे पास यहाँ सर्च टैग का ऑप्शन आ रहा है कि अगर कोई आदमी यहाँ सर्च करता है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा था, वॉइस ओवर। ठीक है, कि कोई आदमी वॉइस ओवर लिखेगा तो सर्च करेगा, हमें ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ वॉइस ओवर लिख के सर्च करने से मिलेगी या इसके अलावा भी कुछ अल्फाज है जो आदमी सर्च करे तो हम उसको ये मिल जाए। ठीक है, यहाँ देखें आप, इस आदमी का मैं अकाउंट चेक कर रहा हूँ तो उसने ये चीजें तो यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, टोन कौन सी है और ये चीजें, लेकिन सर्च वाला ऑप्शन यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है, किसी के अंदर भी वो सर्च वाला ऑप्शन मौजूद नहीं होगा। क्यों, इसलिए कि वो ऑप्शन सिर्फ हम इसको बताते हैं इस सर्च इंजन को कि कोई आदमी क्या लिख के सर्च करे तो हमें मिल जाए। हमें यहाँ कम से कम 5 टैग लगाने होते हैं, और वो हम तब लगाते हैं जब हम कुछ सोचेंगे यार अगर हमें ये चीज चाहिए है तो हम इसको कैसे तलाश कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई आदमी इसको कैसे तलाश करेगा, तो एक ऑप्शन तो हमारे पास वही है कि कोई आदमी इसको तलाश करेगा वॉइस ओवर लिखकर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वॉइस। तो हमारे पास यहाँ पे वॉइस ओवर लिख दिया मैंने। ठीक है, मैं यहाँ ऑडियो लिख देता हूँ, कोई ऑडियो करे, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर देते हैं हम। ठीक है ना, तो किसी आदमी ने अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग करानी हो तो वो हमसे रब्ता कर ले, हम उसको ऑडियो रिकॉर्ड कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ लगा दिए, और कुछ मेरे जहन में इस वक्त आ नहीं रहे, वॉइस ओवर का मुझे तजर्बा नहीं है। हम यहाँ पे लोगो वगैरह का बनाते तो कुछ और ऑप्शन आने थे, तो जिन चीजों को, जिसकी मैंने आपको शुरू में बताया कि जिस चीज का आपको तजर्बा हो जाएगा, जो चीज आपके स्किल, आपको जिसकी जो स्किल आपको आती होगी, उस स्किल के मुतालिक ये चीज फिल करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं हम इसको, और जरा आगे चलते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे हमने उसका ओवरव्यू लिखा था, अब हम उसका रेट लिखेंगे। ठीक है, तो इसका रेट हमने किस हिसाब से लिखना है, हमारे पास यहाँ आ रहा है कि हमने कितने वर्ड जो है कितने वर्ड पे हमने उसका रेट तय करना है, 25, 50। ठीक है, कितने लफ्ज लिखने हैं हमने, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 100 वर्ड। दूसरा ऑप्शन ये आ गया कि कितनी मर्तबा वो आदमी इसको दोबारा हमें दिखा सकता है। कहता नहीं, एक दफा हमने रिकॉर्ड करके भेजा, वो कहता है पसंद नहीं आया, दोबारा रिकॉर्ड करके भेजो, फिर भेजा, फिर उसको पसंद नहीं आया, फिर कहता है दोबारा रिकॉर्ड करके भेजो, फिर भेजा। तो कितनी मर्तबा, ठीक है, हम यहाँ कर लेते हैं चलो 3 मर्तबा। ठीक है, 4, 5 आपकी मर्जी है, तो वो करेगा उसको। फिर नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि हम जो उसको रिकॉर्डिंग भेजेंगे, वो रिकॉर्डिंग हम उसको MP3 में भेजेंगे, या हम उसको ये WAN फॉर्मेट, ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर के अंदर जो रिकॉर्डिंग होती है वो इस फॉर्मेट में होती है। ठीक है, क्या हम उसको ये फॉर्मेट देंगे या नहीं देंगे? क्यों? इसलिए कि MP3 की फॉर्मेट जो है ना खराब हो जाती है, इसकी फॉर्मेट खराब, यानी उसकी रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है, कोई फर्क पड़ सकता है। इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग होती है वो ऐसे खराब नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर।
अब मैंने यहाँ लिख दिया और इसके बाद हमने इसको यानी सिलेक्ट कर दिया कि यार हम, चूंकि हमें अगर आता है, अगर हमें नहीं आता उस सॉफ्टवेयर का, हमने वैसे ही रिकॉर्ड करना है तो हम इसे सिलेक्ट ना करें। ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ हमसे पूछा कि आप इसके कितने पैसे लेंगे, तो 5 बढ़ के मैंने कहा जी मैं $5 ले लूंगा। ठीक है, कम से कम $5 है तो $5 पे मैंने क्लिक कर दिया। और इसके बाद देखें यहाँ मेरे पास वो टिप आ रही है कि आप $5 से लेके $995 तक ले सकते हैं बेसिक प्राइस के अंदर। ठीक है, इसके बाद अब अगर ऐसा होता है कि उसने कहा कि जी 100 अल्फाज से कुछ ज्यादा है, हमसे बात की उसने कि 100 अल्फाज है, लेकिन फिर उसके बाद उसने कहा कि नहीं कुछ इसमें ज्यादा कर दो आप, तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि कितने लफ्ज ज्यादा करने पे हम कितने पैसे लेंगे। अगर 100 से उसने 25 अल्फाज ज्यादा किए तो हम हर 25 के उससे $5 मजीद लेंगे। यानी 100 के $5 है, 125 के भी $5 मजीद होके $10 हो जाएंगे। ठीक है, या हम इसको यहाँ $10 कर दे तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा कि $5 हर 25 पे $5 का इजाफा होगा। डिलीवरी टाइम है, हम कितने दिन में करके देंगे, यहाँ हमने लिख देना है कि हम उसे कितने दिन में करके दे रहे हैं। यहाँ देखें, मैं आपको इधर दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पे ये देखें 2 दिन है डिलीवरी टाइम के, 2 दिन में देगा। एक मर्तबा आप उसकी बात को वो कर सकते हैं कि यार समझ नहीं आया हमें, और दूसरा ये कि आपको 100 वर्ड लिख के देगा वो इतने में। मजीद आप इसमें बढ़ाएंगे तो वो फिर आपको उस हिसाब से रेट भी बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे बस यहीं पे आ रहा है। अच्छा, मैं इसके ना एक और गिग बना के दूंगा, इस गिग में हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो डिलीवरी टाइम हमने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे कर दिया कि अगर अल्फाज बढ़ाएंगे तो हम 1 दिन मजीद लेंगे। ठीक है, कि कितने अल्फाज का इजाफा होगा तो हमारा मजीद 1 दिन मजीद लेंगे, तो वो हम यहाँ पे कर देते हैं। मजीद ये दे अपग्रेड। ठीक है, अगर उसने हमें एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी करनी है तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, यहाँ देखें कि हम यहाँ पे 1 दिन में 25 लफ्ज अगर हमने ज्यादा अदा किए तो, या 50 लफ्ज हमने ज्यादा अदा किए तो हम उससे मजीद $5 लेंगे। हमने उसे कहा ना कि हमने उसको कितने दिन में करके देना है काम, 3 दिन में 75 लफ्ज, नहीं ये वाला नहीं, वहां, अच्छा वहां तो आया ही नहीं था, यहाँ आया है कि हम 25 अल्फाज को 3 दिन में लिखते हैं, 75 अल्फाज को 3 दिन में बोलते हैं। ठीक है, तो मजीद यहाँ आ गया हमारे पास कि अगर हम उसने हमसे 1 दिन 50 अल्फाज ज्यादा बुलवाने तो हम उससे $5 लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ हमारे पास कुछ और चीजें भी हैं जिनका ताल्लुक जो है उसके साथ है। जब हमें काम आता होगा हम सीखेंगे तो उसके साथ हमारा ताल्लुक है कि हम उसमें इनका इजाफा कर सकते हैं अपनी मर्जी से कि किस चीज के हमने कितने डॉलर इजाफी लेने हैं। ठीक है, यहाँ हम आके देख लेते हैं ऑर्डर और सब्सक्राइब फॉर 3 मंथ, और यहाँ देख लेते हैं इसने कुछ नहीं दिया, कांटेक्ट सेलर का ऑप्शन है नहीं। ठीक है, चले तो हम इसे सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। कह रहा है कि यहाँ आपने 100 लफ्ज लिखे हैं, यहाँ पे आपने लिखा है 75 कर दिए, तो ये इसको आप ज्यादा करें। ठीक हो गया, अब हम कर देते हैं सेव। अगला ऑप्शन आ गया हमारे पास के डिस्क्रिप्शन। हम अपने इस काम की कुछ तफसील बताएंगे, इससे मुताल्लिक कुछ सवालात अगर ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं हम वो सवालात और उनके जवाब देंगे। तो हम यहाँ आते हैं गिग में, यहाँ देखें ये लिखा हुआ है अबाउट दिस गिग, इस बंदे ने ये मालूमात यहाँ लिखी है इस गिग के बारे में। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, आपने नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने 8-10 जगह पे इस चीज को देख लेना है और फिर उस अंदाज से आपने इसको लिखना है। और अगर आपको इस सारी चीज की समझ नहीं आ रही, यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप में वो सारा ही कुछ ही आपके सर के ऊपर से गुजर रहा है तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि फाइवर सिर्फ एक छोटी सी चीज है ऑनलाइन अर्निंग के अंदर, इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े मैदान पड़े हुए। ठीक है, तो परेशान नहीं होना आपने। यहाँ देखे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन सारी हमने लिख दी, सवाल जवाब हम यहाँ पे कुछ नहीं करते, सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देते। रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि हम क्या क्या चीजें हमें उनसे चाहिए होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको कर सकते हैं कि हम क्या चीजें हमें उसके लिए चाहिए। हम यहाँ उसके लिए लिखेंगे कि हमें ये चीजें, यानी हमें तो उसकी आवाज वो चाहिए होगा, टेक्स्ट चाहिए होगा लिखा हुआ,
तो जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से इसकी। अगला कोई बनाएंगे तो इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि क्या चीज है। इसको जरा हम सेव कर दें, करें कम से कम एक चीज तो रिक्वायर करो। रिक्वायर हमें कुछ भी नहीं है, अब देख लेते हैं। अच्छा जी, हमें यहाँ पे कोई चीज रिक्वायरमेंट है और हमने वो यहाँ से तलाश करनी है, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ ख्याल नहीं किया, हमने जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड की है उसके अंदर उस बंदे का नाम भी लिखा हुआ है। एक मिनट मैं पीछे आता हूँ, इधर इस बंदे का नाम लिखा हुआ है। चलें छोड़े, मैंने इसको डिलीट कर देना बाद में। हम यहाँ पे उससे कुछ सवाल करते हैं। मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ ताकि बस हो जाए, इसको हम आगे कर लें, ठीक है। सेव करते हैं इसको। गैलरी, हमारे पास यहाँ पे कुछ तस्वीरें ऐड करनी है, ठीक है। तो ये तस्वीरें कुछ भी हो सकती हैं, अभी मैं आपको आगे जाके ग्राफिक का थोड़ा सा बताऊंगा, तो उसके अंदर बता दूंगा कि आप किस तरह की तस्वीरें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने वॉइस ओवर करना है तो यहाँ, हाँ अलबत्ता ये है कि आप ये कर सकते हैं कि आप अपने छोटी सी एक वीडियो बनाए जो आपकी आवाज में हो, ठीक है। 15 सेकंड की, 10 सेकंड की, या चले 20 सेकंड की आपने वीडियो बनानी है और उन 2-4 वीडियोस को यहाँ अपलोड करना है। समझ आई? वॉइस ओवर के लिए ये इन्होंने यहाँ रिक्वायरमेंट रखी है कि आपने 2-4 वीडियो इस तरह की बना के जिसमें आपकी आवाज है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ आ रहा है वीडियो ओनली, वन ओनली, एक वीडियो आप अपलोड करें, ऑडियो 3 ऑडियो आप यहाँ अपलोड करें, इमेज अप टू 3 इमेज यहाँ अपलोड करें, डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं। मैं ब्राउज करता हूँ यहाँ पे और देखता हूँ मेरे पास कोई वीडियो पड़ी हो। एक छोटी सी वीडियो चाहिए हमें बिल्कुल, और मैंने उस दिन यहाँ बनाई भी थी। चले मैं अपलोड करके देखता हूँ ये वीडियो अपलोड होती है या नहीं होती, ठीक है। ₹50 MB तक का उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है वीडियो अपलोड होने का, तो हमारी वीडियो यहाँ अपलोड हो जाएगी। और ऑडियो भी देख लेते हैं जल्दी से। G2 ऑडियो भी अपलोड कर रहा हूँ मैं एक, ठीक है। फिर 3 मिनट की होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमारी ये ऑडियो कहाँ चलाई थी मैंने भी, जी। वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है, हम इसे सेव कर देते हैं। नहीं मानता है
ये रिकॉर्डिंग है हमारे पास, इसको यहाँ अपलोड करते हैं। ठीक है, एक वीडियो अपलोड कर दी, एक ऑडियो अपलोड कर दी, एक तस्वीर हमें अपलोड करनी है, तो तस्वीर हम अपलोड कर देते हैं। असल में ये सारी चीजें आपने पहले से बना के रखनी है, ठीक है ना, वो करते हुए। पीडीएफ फाइल एक अपलोड करनी है, टेक्स्ट लिखा हुआ, ठीक है। चले सेव कर देते हैं हम। तो कह रहा है कि इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दें। अच्छा जी, यहाँ पे ऑडियो हमने अपलोड की है, तो उसकी कुछ मजीद डिस्क्रिप्शन हमसे यहाँ मांगी गई है कि हम यहाँ उसके मुतालिक कुछ लिख दें, ठीक है। जो मालूमात भी उन्होंने मांगी है ऐड कर दी हमने, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। ये मैंने वीडियो पर तस्वीर कौन सी डाल दी। ये यहाँ पे हमने इसको पब्लिश किया है, और इसको हम यस कर देते हैं और सेव कर देते हैं, ठीक है। ये फाइवर पे अकाउंट हमने एक गिग बनाया है, एक छोटा सा इश्तिहार बनाया है फाइवर के ऊपर, और हम यहाँ आते हैं और हम आ जाते हैं ये है हमारे गिग, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे गिग बन चुका है। समझ आ रही है आपको कि हमने इस तरीके से पहले नंबर पे हमने क्या काम करना है कि हमने कोई स्किल सीखनी है, यानी कोई हुनर जो हमारे पास हो हमने वो सीखना है। और वो हुनर कौन कौन से हो सकते हैं, असल मैंने जो आपको बताना था वो ये था, ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन से हुनर हम हासिल कर सकते हैं और कैसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये कि कौन कौन से हुनर है, दूसरा ये कि वो हुनर हम कैसे हासिल कर सकते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं। उसके बाद जाके हमने यहाँ फाइवर पे अकाउंट बनाना है। समझ आ गई? ऐसा नहीं कि आज मैंने आपको बनाना सिखाया है तो आज आप सब लोग जाके फाइवर पे अकाउंट बना के ये गिग बनाना शुरू कर दे। बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि यार बहुत आसान है। दूसरा ये कि कल से मुझे पता नहीं कितने लोगों ने मैसेज किया व्हाट्सएप के ऊपर अलग 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 करके कि सर आप हमें पहले फाइवर के बारे में पढ़ाएं, सर पहले आप हमें फाइवर के बारे में पढ़ाएं। तो मैंने कहा चलो मैं एक दफा आपको पढ़ा ही दूं कि आप सब्र नहीं कर रहे जरा भी, तो आप एक दफा देख ले कि हाँ बस ये है फाइवर, बहुत आसान है, ठीक है। तो मजीद ये कि अब भी आप लोगों ने क्या करना है, मैंने जो हमारा कोर्स से मुतालिक है वो ये कि इंटरनेट पे हम कौन कौन सी खिदमात फराम कर सकते हैं, कौन कौन सी खिदमात ऐसी हैं जो इंटरनेट पे लोग फराम कर रहे हैं, हम फराम कर सकते हैं। नंबर एक हो गया। नंबर दो ये हो गया कि हम उन्हें कहाँ से सीख सकते हैं। अच्छा, कुछ कुछ खिदमात ऐसी हैं ना जो बहुत आसान है, जिनको मैं आपको सिखा सकता हूँ 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में मैं आपको वो सिखाऊंगा। लेकिन हमारे जो तरतीब से मेरे लेक्चर हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। जैसे ऑडियो एडिटिंग है, बेसिक ऑडियो एडिटिंग, शोर खत्म करना ऑडियो में से, उसके अंदर आपने अगर गूंज पैदा करनी है ऑडियो के अंदर, उसके अंदर जो भी ऑडियो से मुतालिक चीजें होती हैं थोड़ी बहुत, वो एक दिन का काम है। यानी वो सिखाना मेरे लिए यूं समझे मैं आपको आधे घंटे में सिखा सकता हूँ, मैं आपको वो सिखा दूंगा, ठीक है। विजिटिंग कार्ड बनाना है, मैं आपको सिखा सकता हूँ, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। और लोगों का जो है ना बनाना वो ज्यादा मुश्किल काम होता है, विजिटिंग कार्ड बनाना बहुत आसान होता है। मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपने बनाना है। यहाँ देखिए बहुत सारी चीजें आ रही हैं, मैं आपको तफसील से ये भी बताऊंगा कि ये चीजें आप कहाँ से सीख सकते हैं। यानी अगर आप इनमें सही तरीके से महारत हासिल करना चाहते हैं तो वो कहाँ से हासिल कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि जो इनमें से आसान आसान चीजें हैं हम उनको कैसे करते हैं,
ठीक है, यानी मैं वो आपको पूरा तरीका ही बता दूंगा करना कि आप यहाँ से ये चीज बना सकते हैं, यहाँ से ये चीज, यानी मैं आपको सिखा भी दूंगा वो चीजें। ठीक है, कुछ चीजें इसमें बिल्कुल बच्चों वाली है, यानी ये आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे वर्ड से पीडीएफ, पीडीएफ से वर्ड में फाइल कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे गिग मिल भी जाएगा। और अगर मैं, यानी अगर आपको इस चीज का पता है तो आप हंसेंगे यार ये काम भी लोग करवाते हैं, लेकिन मसला ये कि उन लोगों को नहीं पता। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ड, ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको, कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ, के एमएस वर्ड की फाइल को आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। ये नजर आ रहा है आपको, ये नजर आ रहा है आई विल कन्वर्ट पीडीएफ टू वर्ड, ये उल्टा दिखा हुआ है यहाँ पे, यानी ये पीडीएफ से वर्ड में करना है, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट करना ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। और वर्ड को, एक्सेल को, पीडीएफ को, पावर पॉइंट को, इनकी फॉर्मेट चेंज करना ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। यानी ये देखें मेरे पास ये फाइल है, ये फाइल मेरे पास वर्ड के अंदर है। ठीक है, अगर नजर आ रहा है ना आपको एमएस वर्ड, ये फाइल मेरे पास एमएस वर्ड के अंदर है। मुझे इस फाइल को पीडीएफ बनाना है, तो मैं यहाँ आया, क्लिक किया, सेव एज पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैं इसको, जहां पे भी मैंने फाइल रखनी है डेस्कटॉप पे रखते हैं, ये देखें इस फाइल को सेव करते हुए मैंने यहाँ पीडीएफ पे क्लिक कर दिया और सेव के बटन पे क्लिक कर दिया, ये फाइल मेरे पास पीडीएफ बन चुकी है। ठीक है, बस इतना ही काम है। यानी वर्ड की फाइल मुझे किसी ने दी, मैंने उस फाइल को ओपन किया, सेव एज किया, पीडीएफ सिलेक्ट किया और सेव कर दिया, ये पीडीएफ हो चुकी है। अभी यही फाइल जो मेरे पास पीडीएफ हो चुकी है, ठीक है, इस फाइल को मैंने वर्ड में कन्वर्ट करना है। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर मिलेगा, मैं उससे कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको, गूगल ड्राइव है मेरे पास, गूगल ड्राइव में अपलोड करूंगा, दोबारा डाउनलोड करूंगा, वर्ड के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखें, ये मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, बल्कि ये तो वो फाइल ही नहीं है, यहाँ पे आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने पीडीएफ बनाई थी। ठीक है, यानी ऐसा काम है, बिल्कुल बच्चों वाला काम है, आसानी से हो सकता है, लेकिन पता नहीं है ना, आपको भी नहीं पता था इससे पहले, मैंने आपको बताया तो आपको, मैंने तो बहुत सारे लोगों को जिनको ये नहीं पता ये वर्ड है। ठीक है, यहाँ देखे मेरे पास ये पीडीएफ फाइल है, अभी मैंने आपके सामने बनाई ना, ये यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है गूगल आइडियाज गिग आइडियाज पीडीएफ। यहाँ देखे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ओपन विद गूगल डॉक्यूमेंट, मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया और ये फाइल मेरे पास गूगल में ओपन हो जाएगी। यानी पीडीएफ से वर्ड में लेके जाना, वर्ड से पीडीएफ में लेके जाना 2 मिनट का काम है। ठीक है, यहाँ उर्दू है, जरा सी परेशानी होगी क्योंकि ये लैंग्वेज मैंने यहाँ इंग्लिश सिलेक्ट की हुई है। ठीक है, लेकिन क्या है, बहुत आसान है, बहुत आसान, 1 मिनट का काम है, लेकिन ये बंदा यहाँ पे कर रहा है और ये बंदा इतने बहुत सारे ऑर्डर फिल कर चुका है। ठीक है, $5 एक के लेता है, 724 ऑर्डर इसको मिल चुके हैं। समझ आ रही है आपको? और इसी तरीके से नीचे जाते रहेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे सर्च करते रहे तो आपको पता लगेगा कि कितने पेजेस भरे हुए, जो सारे लोग यही काम कर रहे हैं, पीडीएफ से वर्ड बना रहे हैं, वर्ड से पीडीएफ बना रहे हैं। तो इस तरह की जो स्किल्स हैं जो बहुत आसान है, इंशाल्लाह ये स्किल्स तो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, और वो स्किल जो ऐसी आसान नहीं है, जरा उनमें मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो स्किल कहाँ से हासिल करनी है, किस तरीके से आप उनको हासिल कर सकते हैं। समझ आ गई आपको? जी, मैं मौजूद हूँ क्लास में। ये फाइवर अकाउंट बनाना, फाइवर एक चीज है, फाइवर के अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे मैंने आपको पहले बताया वो सारे के सारे हमारे पास मौजूद है। और अब मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसी स्किल्स हैं जिनकी फाइवर, पहले बल्कि मैं आपको चेक कराऊंगा यहाँ पे कि कौन कौन सी स्किल है जिनके ज्यादा पैसे यहाँ पे मिल रहे हैं और वो सीखना आपके लिए आसान है। ठीक है, मैं बताऊंगा कि आपने वो कैसे सीखनी है और मैं आपको बताऊंगा जो आसान है वो मैं आपको सिखाऊंगा। समझ आ गया आपको? लेकिन आप लोगों ने बहुत ज्यादा मुझे तंग नहीं करना जैसे कल किया कि मुझे हर एक ने अलग अलग मैसेज किया सर फाइवर पढ़ा दें, ऐसे नहीं करना आपने। आपने थोड़ा सा सब्र करना है। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीजें मैं कवर करूंगा। सर ये वर्ड की फाइल भी सेंड करें। ठीक है, वर्ड की फाइल मैं आपको सेंड करूंगा, पर हाँ तो लूं पहले आपको, कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, चले, अब कोई सवाल है आपका तो आप मुझसे कर सकते हैं यहाँ पे।
एक बात तो ये कि जो छुट्टी करना चाहे छुट्टी कर ले, ठीक है। और हमारी क्लास मुकम्मल हो चुकी है। जो सवाल कोई करना चाहता है तो वो मुझसे सवाल कर सकते हैं। जी सर, एक तो साथी अभी यहाँ पे कुछ साथियों के मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, जी तो ये जो साथी ये बोलते हैं ना ये बड़ा मुश्किल काम है, तो सबसे पहले वो अ, कामयाब लोगों की फहरिस्त में से अपने आप को निकाल के एक साइड पे कर लेते हैं कि हमसे तो कुछ भी नहीं होता। भी जब लाखों लोग कर लेते हैं तो आपसे क्यों नहीं होता, आप भी कर लेंगे, इसलिए मायूसी ना फैलाएं। और दूसरा ये भी याद रखें कि जॉब क्या होती है। आपको अपने माँ बाप से, बीवी बच्चों से मिलने के लिए बॉस से इजाजत लेनी पड़ती है, इसे जॉब कहते हैं। तो जब अल्लाह पाक आपको थोड़े से वक्त में एक हुनर दे रहे हैं, तो फिर आप वो हुनर सीख के जॉब वाले चक्करों से निकलें और बादशाह बन के बैठें इंशाअल्लाह ताला। जॉब में भी तो 8 घंटे की जॉब तो कम से कम होती है, देने पड़ते हैं। तो माहिरीन नफ्सियात कहते हैं किसी भी शोबे को महीने में बेशक 20 घंटे दे दें, 20 घंटे के बाद वो शोबा कभी भी आपके लिए अजनबी नहीं रहता। तो साथी एकदम से कोई मायूस ना हो, मायूसी हमें इस्लाम ने सिखाई ही नहीं है। जब पूरी दुनिया कर रही है तो हम भी करेंगे और बहुत आसानी से करेंगे इंशाल्लाह। और कल इंशाल्लाह सर आप बाकी चीज़ें भी बता दीजिएगा फिर साथियों को थोड़ी थोड़ी जी करके ठीक है। अच्छा, मैं इंशाल्लाह। यहाँ सवाल आ रहे हैं जी तो एक प्लीज। बात तो मैं बताऊं कि ग्रुप में किसी ने मैसेज किया था कि मैं सवाल कर रहा हूँ तो कोई जवाब नहीं दे रहा। तो मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा। कभी ऐसा होता है सवाल ज्यादा हो जाते हैं, मैं देख नहीं पाता। तो आप में से कोई आदमी जिसको ग्रुप में सवाल करे, उम्मीद है वहां जवाब मिलेगा। आप 24 घंटे इंतजार किया करें एक सवाल के बाद। अगर आपको जवाब ना मिले तो मेरे नंबर पे पर्सनल मैसेज कर दें कि सर हमारा ये सवाल है, तो इंशाल्लाह मैं आपको जरूर उसका जवाब दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। दूसरा कुछ सवाल जैसे यहाँ पे आ रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, वो टीचिंग के बारे में बता दें, कुरान टीचिंग के बारे में बता दें। वो कह रहे हैं कि कुकिंग के बारे में बता दें। देखिए, आपने सिर्फ एक ही चीज सीखनी है, कुकिंग। तो थोड़ा सा इंतजार कर ले, मैं हर चीज बताऊंगा, हर चीज यहाँ क्लियर होगी। ऑनलाइन टीचिंग के मुतालिक भी मैं आपको बताऊंगा, प्लेटफॉर्म हर चीज बताऊंगा। मेरे पास यहाँ बकायदा लिखी हुई मौजूद है, पूरा निसाब है, बहुत सारा कुछ यहाँ पे मेरे पास पढ़ा हुआ है। हर चीज मैंने आपको तफसील से पढ़ानी है, लेकिन एक दिन में नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। कल हमारी क्लास तकरीबन आधा घंटा ऊपर हुई थी। बहुत सारे लोग वो कर रहे थे कि इतनी देर हो गई है हमें, तो क्लास ऊपर हो गई, तो इसलिए मैं एक दिन में नहीं पढ़ा सकता, आपको इंतजार करना पड़ेगा। ईमेल और जीमेल में क्या फर्क है? ईमेल एक सर्विस का नाम है, जिस जो बरकी ऑनलाइन आप उसको कहते हैं, यानी बरकी खत किताबत कहते हैं, उर्दू में कहते हैं बरकी खत, यानी ऑनलाइन कोई भी डाक वगैरह मंगाने के लिए जो आपका एड्रेस होता है वो ईमेल कहलाता है। ये एड्रेस आपको बहुत सारी कंपनियां देती हैं, उनमें से एक कंपनी का नाम गूगल है। तो गूगल जो हमें ये सर्विस देती है उसका नाम जीमेल है। गूगल के अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हमें ये सर्विस देती हैं। सर फाइवर में कितने अकाउंट बना सकते हैं? एक जीमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर, एक फेसबुक आईडी से आप एक ही अकाउंट बना सकते हैं। तो मेरे चूंकि दो तीन, मैं क्या करता हूँ कि जीमेल आईडी भी अलग अलग बनाता रहता हूँ। अपना नाम मैं इसलिए नहीं लिख रहा था ना कि मेरा नाम बार बार जाएगा तो मुझे वो होगा। बाकी जीमेल आईडी है तो मैं तकरीबन हर कोर्स में दो तीन दफा तो बना ही लेता हूँ, उसके साथ ही बना लेता हूँ। चलें, ठीक है, छुट्टी कर लें। amazon का बता दें जी, मैंने आज ही बताया आपको amazon के बारे में कि amazon ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अभी हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वो है जहाँ पे प्रोडक्ट सेल होती हैं, जबकि यहाँ पे अभी हम खिदमात के बारे में पढ़ रहे थे कि खिदमात जिन प्लेटफॉर्म पे सेल होती हैं वो है, ठीक है ना। तो अभी आप जरा सब्र करें, amazon के बारे में बताऊंगा। नहीं बनाए भाई, अभी नहीं बनाए। फाइवर में अकाउंट ना बनाए अभी आप। आपको रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी ना, आप कोर्स मुकम्मल होने दीजिए, इंशाल्लाह आप फिर हर चीज बना सकेंगे। टेली मार्केटिंग का बता सकते हैं? टेली मार्केटिंग मैं आपको देख के बता सकता हूँ, मुझे पता नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म आया नहीं है। कुछ चीजें मैंने आपको बतानी है, जो इंटरनेट पे फ्रॉड होते हैं उनके मुतालिक भी मैंने बताना है। तो इंशाल्लाह वो भी आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको किसी भी स्कीम का सुन के आपको पता लग जाएगा कि ये फ्रॉड है या ओरिजिनल है।
चलें, ठीक है, छुट्टी कर लीजिए, अल्लाह हाफिज।